भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या अब करीब 98 लाख हो चुकी है। 11 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,96,770 हो चुकी थी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,398 नए मरीज मिले, जबकि बीते दिन 37,528 मरीज ठीक हुए और कुल 414 मरीजों की मौत हो गई। वहीं कोरोना के संक्रमण से भारत में अब तक 1,42,186 संक्रमितों की जांच जा चुकी है। साथ ही अब तक भारत में कुल 92,90,834 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, जो कि कुल संक्रमितों का 94.84% है। नए मरीजों से ज़्यादा ठीक होने वाली मरीजों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से भारत में एक्टिव केस में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या में भारत में करीब 8,000 की कमी आई है। इस तरह से अब भारत में 3,63,749 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल संक्रमित मरीजों का 3.71% है। गौर करने की बात यह है कि भारत में कमोबेश हर राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा घटता जा रहा है। एक्टिव केस की संख्या पर लगाम लगती दिख रही है, वह भी तब जब पूरे भारत में दीपावली और नवदुर्गा जैसे त्यौहार हाल ही में बीते हैं। लॉकडाउन के 264 दिन बीत चुके हैं और अब मामूली बंदिशों के साथ लगभग सब कुछ अनलॉक हो चुका है। संकेत यही है कि भारत में कोरोना की महामारी अब उतार पर है, लेकिन अगर दूसरे देशों के अनुभवों पर नज़र डालें तो साफ है कि महामारी में ये उतार अल्पकालिक भी हो सकता है और महामारी फिर दूसरी और तीसरी लहर के रूप में सर उठा सकती है। इसलिए फिलहाल जैसा कि सभी महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने आदि के सभी प्रकार के कोविड आचरण का व्यवहार बदस्तूर जारी रखना होगा। चलिए आपको हम संक्षेप में बताते हैं कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में कोरोना की स्थिति को किस तरह से दर्शाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में अब कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस प्रकार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अंडमान और निकोबार में 3 एक्टिव केस बढ़े हैं पिछले 24 घंटों में। आंध्र प्रदेश में 22, अरुणाचल प्रदेश में 24, असम में 26 एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। बिहार में 145 एक्टिव केस बढ़े हैं। चंडीगढ़ में 16 एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में 432 एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। दादरा नगर हवेली में 1 एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। दिल्ली में 1793 एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। गोवा में 64 एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। गुजरात में 207 एक्टिव की संख्या में कमी आई है। हरियाणा में 277 एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में 390 एक्टिव केस दरअसल बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में 168 एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। झारखंड में 49, कर्नाटक में 3,850, केरल में 403 और लद्दाख में 45 एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। मध्य प्रदेश में 5 एक्टिव केस बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 1314 एक्टिव केसों में कमी आई है। मणिपुर में 55 एक्टिव केस बढ़े हैं। मेघालय में 46 एक्टिव केस बढ़े हैं। मिजोरम में 2 एक्टिव केस कम हुए हैं। नागालैंड में 74 एक्टिव केस बढ़े हैं। उड़ीसा में 120 एक्टिव केसों में कमी आई है। पुदुचेरी में 4 एक्टिव केस बढ़े हैं। पंजाब में 98 एक्टिव केस बढ़े हैं। राजस्थान में 762 एक्टिव केस कम हुए हैं। सिक्किम में पिछले 24 घंटों में 1 एक्टिव केस कम हुआ है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 99 एक्टिव केस कम हुए हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 107 एक्टिव केस बढ़े हैं। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में 26 एक्टिव केस कम हुए हैं। उत्तराखंड में 286 एक्टिव केस दरअसल बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में 143 एक्टिव केसों की संख्या में पिछले 24 घंटों में बढ़त हुई है और वेस्ट बंगाल में 199 एक्टिव केसों की संख्या में आप देख सकते हैं कि कमी हुई है। इस तरह से पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 8,544 एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। ये आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश के सभी राज्यों में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में दरअसल कमी आती दिख रही है।